आज आपके लिए वन पॉट कुकिंग ने अपनी एक बहन और बेटी की फरमाइश पर जो मैंने पुलाव के साथ चटनी रखी थी हाल ही में रमज़ान सीरीज़ में, तो उन्होंने कहा था कि हमें इस चटनी की रेसिपी बताइएगा। तो मैंने आज उनकी रिक्वेस्ट पर ये लहसुन ज़ीरा और सुर्ख मिर्च की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। आप भी कुछ खाना चाहते हैं, कोई रेसिपी जानना चाहते हैं मुझसे, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार चटनी होती है, इसको बटर में फ्राई करके और पराठे से खाइएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा, बस लाजवाब लगेगी। ज़रूर करिएगा। साथ में फ्राई अंडा रखें, जो भी दिल चाहे रखें साथ में, लेकिन इसको बना के ज़रूर खाइएगा और मज़ा आ जाता है। बेहतरीन एक्टिव कर देती है ये इंसान को, क्योंकि इसमें जो लहसुन है ना, फ्रेश लहसुन डाला है, वो बेहतरीन कर देता है। फ़ौरन सारे हमारे जो हैं ज़बरदस्त चुस्ती पैदा कर देता है जिस्म में। तो ये जनाब चटनी बनाई है मैंने। तो चलें कैसे मैंने बनाई है और कैसे अज्जा लिए हैं, तो उसके लिए चलिए फिर मेरे साथ रेसिपी की तरफ चलते हैं। और मेरी पूरी रेसिपी देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल वन पॉट कुकिंग एंड व्लॉग्स को यूट्यूब पर जाके देखिए और पूरी रेसिपी। तो चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने लहसुन को छील कर उसके तमाम जबों को ऐसे छोटे टुकड़ों में कर लिया ताकि पीसने में आसानी रहे। और यहाँ पर ये ज़ीरा और नमक को हम डाल देंगे इसमें, और साथ में फिर लहसुन को भी इसके साथ ही डाल देते हैं। तो थोड़ा सा पहले इसको पीसते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये सुर्ख मिर्चें ज़रा बड़ी वाली हैं, तो इनको ये इसका ऊपर का हिस्सा हटा देते हैं, इनको थोड़ा कैंची से काट लेते हैं। इस तरह से ये मतलब मीठी वाली मिर्च कह सकते हैं, इसमें मिर्चें नहीं हैं ज़्यादा, तो इस वजह से मैं ये डालने लगी। वरना अगर आप तेज़ मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो आप ज़रूर गोल मिर्च या दूसरी कोई मिर्च जो भी आपकी पसंदीदा हो उससे आप ये चटनी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, हमारा मिर्चें भी तैयार हो गई हैं। तो हम इसको थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं हम। यही जो मिर्चों का पानी था हमारे पास, वही हमने मिर्चों को धो के डाला था मैंने। तो यहाँ मैं इसके 2 चम्मच डाल दिए, 2 टेबल स्पून। तो मैं पीस कर आपको दिखाती हूँ। फिर इसकी जब लहसुन ज़रा अच्छा सा पिस जाए तो फिर मैं सुर्ख मिर्च डाल दूँगी और फिर उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये चटनी इस तरह से पिस कर तैयार हो गई है। नमक भी बहुत अच्छा रहा है, ज़रा सा करारा नमक जिसे कहते हैं ना, उस तरह का लग रहा है, और इस तरह से पीस लिया। अब इसको हम एक कंटेनर में डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम कंटेनर में से निकाल कर मशीन में से निकाल कर कंटेनर में डाल देते हैं। और ये अब ये ख़राब नहीं होगी, आप फ्रिज में रखें, बहुत अरसे तक चलती है। मेरे पास तो 6-7 महीने क्या, इससे भी ज़्यादा चल जाती है, फ्रिज में रखी रहती है। तो इस तरह से इसको मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल भी डाल देती हूँ, लेकिन हमारी अम्मी तो खैर नहीं डाला करती थी। लेकिन हमारे यहाँ इतना उस ज़माने में फ्रिज का रिवाज भी नहीं था ना, हमारे बचपन में तो बहुत ही कम फ्रिज वगैरह होते थे, तो इतने ज़्यादा नहीं थे लोगों के पास उस वक्त। तो ऐसा था कि जैसी ज़रूरत होती थी तो उसी के तहत पिस जाती थी और 1-2 दिन चल जाती थी। लेकिन अब हम लोगों को ये सहूलतें हैं कि हम जो हैं किसी काम को, यानी चटनियाँ वगैरह, पुदीने, हरा धनिया सबकी, और ये सुर्ख मिर्च की चटनी, ये बस पुलाव के साथ। और इसके लिए जो मैं एक रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ कि आप किसके साथ खाएंगी, तो आप जब आपका कोई भी दिल ना चाह रहा हो, कोई भी सालन आपको नहीं अपील कर रहा है कि क्या खाया जाए, तो आप बनाइए एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सा बटर का पराठा, और उसके साथ फिर बटर डाल के काफ़ी, और उसमें इस चमचे यानी इसके जितनी क्वांटिटी आप खाना चाहती हैं उतनी क्वांटिटी आप डालिए उसमें, और उसको अच्छी तरह भून लीजिए, और फिर उसके साथ पराठा खाइए तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा।
इतना टेस्टी लगता है ना कि कुछ हद नहीं। मेरा तो, मुझे तो जब कुछ नहीं दिल चाहता ना नाश्ते में खाने का, तो मैं जो हूँ ना फिर बनाती हूँ मज़ेदार सा बटर या असली घी का पराठा, और उसके साथ इस चटनी को भूनती हूँ अच्छा सा बटर डाल के ना खूब सारा, और फिर खाती हूँ। बस वाह 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 वाह, इतना मज़ा आ जाता है ना। ज़रूर मेरी रेसिपी को जो मैं बता रही हूँ आपको, ये पराठे के साथ खाने वाली, यकीनन और लोग भी खाते होंगे, लेकिन मुझे तो बस बहुत ही, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद थी ये चटनी, और इसके साथ पराठे से खाना। वो हमेशा मुझे कहते थे मुझे वही चटनी के साथ दो पराठा, बहुत मज़ा आता है। उसके साथ अंडा भी बनाएं, आपकी मर्ज़ी है वो तो, लेकिन मेरा तो बड़ा फेवरेट है। तो चलिए, अब आपके लिए हमने ये देखिए चटनी की रेसिपी, आपने जो मेरी बहन या बेटी जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, डेली इस्लामिक जो था, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था, डेली इस्लामिक करके वो व्लॉग करती हैं शायद, तो उन्होंने किया था। आई थिंक सो, मैं उनका देखती भी हूँ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ें बताती हैं और डेली में कुछ ना कुछ, तो मैं उनका देखती भी हूँ। तो उन्होंने मुझे किया था, मैं उनको, मुझे, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पर ये चटनी बनाई है। तो ज़रूर आप खाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आएंगे। आपको अगर कोई भी रेसिपी चाहिए, आपका दिल चाहता है कि हमें ये बनाकर बताएं कैसी, तो आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं मुझसे। अल्लाह हाफ़िज़।